बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करि मंजन सर युग जल गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। हो मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। हो मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा, मिलन गए सो विप्र समाजा। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और स्नेह सदा हमारे साथ रहा है। आपने हमारे कुल के कम से कम 50 राजाओं को प्रशिक्षित किया है एवं शिक्षा प्रदान की है। फिर चाहे वो इक्ष्वाकु कुल को स्थापित करने वाले स्वयं इक्ष्वाकु हो या मैं, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है। राजन, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज वसंत ऋतु के प्रथम दिन अयोध्या में हमारे लिए एक महान विभूति आई है जो हमें दर्शन देने के लिए आकुल है। गुरुदेव, जिज्ञासा ना बढ़ाइए, तुरंत ही मुझको बताइए कि कौन पधारे हैं हमारे इस अयोध्या में। महाराज दशरथ, आप अयोध्या के उन भाग्यशाली राजाओं में से हैं जिनको उनके दर्शन प्राप्त होंगे। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। ये तो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं। पधार चुके हैं। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। ब्रह्म ऋषि, सेवक का अभिवादन स्वीकार करें। कुशल मंगल है ना राजन? राजा के नगर, राजकोष, राज्य, मित्रवर्ग, बंधु बांधव सब कुशल मंगल प्रसन्न है ना? जी ब्रह्म ऋषि, आपके आशीर्वाद से चारों ओर कुशलता है। मित्र वर्ग और बंधु बांधव से भी अपार प्रेम और सद्भाव है। आइए ब्रह्म ऋषि, आसन पर विराजिए। आप सब कुशलता पूर्वक है ना? हाँ ऋषिवर, महाराज के राज में सभी कुशल मंगल से हैं। ब्रह्म ऋषि, जिस प्रकार निर्जन प्रदेश में जल की प्राप्ति, मनुष्य को अमृत की प्राप्ति, संतानहीन को संतान की प्राप्ति और महाउत्सव से हर्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आपका यहां शुभ आगमन हुआ है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण कर सकता हूं? बताएंगे राजन, वो भी बताएंगे। मुझे आपसे यही आशा है। ब्रह्म ऋषि, जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनकर उसे पूर्ण करने का निश्चय करो। और अभी अभी आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा ली है, तो अब उसी प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाएं। आदेश दें आप। समस्या ये है राजन, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहा हूं, किंतु इच्छा अनुसार रूप धारण कर राक्षस आते हैं और विघ्न डालते हैं। ओह, वैसे तो मेरे इस नियम के अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं, किंतु ठीक उसकी समाप्ति के समय यमारीच और सुबाहु नाम के राक्षस आधम के, वो बलवान हैं, सुशिक्षित,
वो यज्ञ वेदी पर मांस और रक्त की वर्षा करते हैं। नियम में विघ्न पड़ जाने से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। यदि स्वयं उन पर क्रोध करता हूं, उन्हें श्राप देता हूं, तो मेरा नियम कर्म चला जाएगा। मेरा आपसे यह कहना है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दो। क्या कहा ब्रह्मऋषि? हाँ राजन। राम? हाँ राम। राम मुझे सुरक्षित रखकर अपने दिव्य तेज से उन राक्षसों का नाश करने थे। परंतु देव ऋषि, राम तो अभी बालक है। राजन, मैं राम को अनेक प्रकार की विद्याएं दूंगा, जिसे पाकर आपका ज्येष्ठ पुत्र राम तीनों लोकों में विख्यात हो जाएगा। अब यदि मुनिवर वशिष्ठ और आपके मंत्री जन अनुमति दें तो मैं राम को अपने साथ ले जाऊं। राम को आपके साथ वनों में भेज दूं? यह किस प्रकार संभव हो सकता है? इतने विकराल और भयानक राक्षसों का सामना वो कैसे कर पाएगा? राम में इतनी योग्यता नहीं। वो तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। आप किस सोच में पड़ गए राजन? ब्रह्मऋषि, मेरी सेना है जिसका मैं अध्यपति हूं। अपनी सेना के साथ मिलकर उन निशाचरों से युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। बुढ़ापे में बड़ी मिन्नतों द्वारा और यज्ञ द्वारा बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राम चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है और वैसे भी मेरा राम से अधिक स्नेह है। ब्रह्मऋषि, वो राक्षस कौन है और किसके पुत्र है? रावण नाम का बलशाली राक्षस, जो महर्षि पुलसित मुनि का वंशज है, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, और यह मारीच और सुबाहु उसी के भाई है। रावण? परंतु ब्रह्मऋषि, रावण को तो मैं स्वयं भी नहीं हरा सकता। अपने चारों पुत्रों के साथ मिलकर और अपनी संपूर्ण सेना के साथ मिलकर के भी मैं रावण का सामना नहीं कर सकता। फिर आप चाहते हैं कि साक्षात काल के ग्रास में अपने प्रिय पुत्र राम को यूं ही भेज दूं? मत भूलो राजन, ब्रह्मऋषि, मत भूलो, आप मेरी मांगी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अपने वचन से पीछे हटकर अपने कुल को कलंकित ना करें। लगता है जैसे आया था वैसे ही आपके द्वार से चला जाऊंगा। ठीक है राजन, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर अपने हितैषियों के साथ घिरे रहो, सुखी रहो। रुकिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए ऋषिवर, ठहर जाइए। मैं राजन को समझाने का प्रयास करता हूं। राजन, धैर्यवान होकर सोचिए। क्या आप अपने वचनों से विमुख हो जाएंगे? क्या आप ऋषि को दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं करेंगे? इस कारण तो आपके ऊपर लांछन लगेगा महाराज। और मेरे विचार से तो राम इस धरती पे सबसे सुरक्षित अगर कहीं है तो ऋषि विश्वामित्र के पास है। ये ज्ञान बुद्धि बल में सबसे श्रेष्ठ है। ये चाहे तो सभी राक्षसों का वध कर सकते हैं, किंतु ये आपके पुत्रों का भला चाहते हैं। इनके पास राम जाएगा, वो शिक्षा प्राप्त करेगा, विविध प्रकार के शस्त्रों से सज्ज हो जाएगा, त्रिलोक में उसका नाम होगा। राजन, मेरा विचार है कि आप लक्ष्मण को भी राम के साथ भेज दीजिए।
कदाचित दोनों भाई साथ रहेंगे तो आपकी चिंता भी कम रहेगी। ठीक कहते हैं आप गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। मैं राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी भेज देता हूं। सुमंत जी, अति शीघ्र जाइए और दोनों पुत्रों को यहां लेकर के आइए। आइए ब्रह्मर्षि। मुझसे जो भी भूल हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपना सेवक जान करके कृपया करके मुझे क्षमा करें। सुरक्षित रहेगा भी या नहीं? आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। पुत्र राम। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी हैं। मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस इनकी यज्ञ विधि में बाधा डालते हैं, मांस की वर्षा करते हैं, लहू बहाते हैं, साधुओं का अंत कर दिया। अतः ब्रह्म ऋषि आप दोनों के कल्याण हेतु हमारे पास आए हैं। पुत्र राम, मैं चाहता हूं कि आप दोनों शीघ्र ही ब्रह्म ऋषि के साथ वनों में प्रस्थान करें एवं उनकी सेवा करें। जो आज्ञा पिताश्री। इस कार्य के लिए ऋषिवर ने हमें चुना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई शीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। ब्रह्म ऋषि, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। अपने पुत्रों का ध्यान रखने के लिए उन भीषण वनों में मैं नहीं होऊंगा। कृपया करके मेरी इस प्रार्थना स्वीकार करें कि एक पिता की भांति ही आप मेरे दोनों पुत्रों का ध्यान रखें। चिंतित ना हो राजा, निश्चिंत हो जाओ। आओ राम, आओ लक्ष्मण। ऋषिवर। राम और लक्ष्मण दोनों भाई संग
ऋषि के जाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई संग ऋषि के जाते हैं।